हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेम्पल रन बाय सौरभ पे। आज हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट जो ग्रुप डी का पेपर था, वो उसके क्वेश्चन पेपर जो ऑफिशियली है। दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए ताकि जो वैकेंसी निकली हुई है उसमें आप सॉलिड क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। तो दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, भूलिएगा मत सब्सक्राइब करना और लाइक करना। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही मेरे चैनल पे वीडियो जीके के क्वेश्चन से रिलेटेड आते रह रहे हैं, आप लोग उनको भी देख सकते हैं। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का पेपर है जो ऑफिशियली है। दोस्तों, आपको इसमें हम क्वेश्चन कराएंगे, आप लोग देख लीजिएगा इसको और तैयारी अपनी जारी रखिए। दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों देखिए, कह रहा है मानव निर्मित संसाधन की पहचान करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए एक तरफ यह हिंदी दिया है, एक तरफ इंग्लिश दिया है। ठीक है, आप लोग हिंदी वाले से देखिए चाहे इंग्लिश वाले से। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है मानव निर्मित संसाधन पूछ रहा है कि इसमें से जो दिए गए हैं मानव ने बनाया है, किसे किसे मानव ने बनाया है। तो आप लोग देख रहे हैं मशीनरी, जितने भी मशीन होते हैं मानव ने बनाया है, सड़कें मानव ने बनाया है, उष्णकटिबंधीय नहीं बनाया। ठीक है, ये प्राकृतिक है। नदी जल, तो जो नदी की जल होती है उसको भी प्राकृतिक है। पुल तो बनाया है। तो सही आंसर इसमें देख लीजिए कौन कौन है। ए हो गया, बी हो गया और ई हो गया। तो दूसरा वाला सही हो गया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इसमें से जो चीनी बौद्ध तीर्थयात्री थे उनकी पहचान करना है। तो फाहियान जो था वो आप लोग जान ही रहे हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। ठीक है, और युआन जैंग है और आई किंग है। नाम से ही पहचान लग रहा है कि ये चाइनीज है। तो बी सी डी सही आंसर हो जाएगा आप लोग का। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कौन सा कथन बल के अनुप्रयोग की प्याया है, मतलब एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए आप लोग पढ़िए क्या कह रहा है। बल किसी भी वस्तु के आकार में परिवर्तन ला सकता है। तो सही बात है, बल के द्वारा किसी भी वस्तु में परिवर्तन या उसके आकार में हम चेंज कर सकते हैं। दूसरा, बल के कारण किसी भी वस्तु में संचलन होता है, मतलब संचलन कह रहा है यहाँ पर आप देखिए मूव। तो सही बात है, हम किसी भी वस्तु पे फोर्स जब लगाएंगे तो चलन में भी हो जाएगा। ठीक है, तीसरा देखिए, बल किसी वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकता। ये तो गलत हो गया ना दोस्तों, परिवर्तन तो कर सकता है ना, ऊपर ही हम लोग पढ़ रहे हैं बी वाले में। डी देखिए कह रहा है कि बल किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन ला सकता है। हाँ, एकदम चाल की आप लोग परिभाषा जानते ही हैं, वस्तु के वेग में जो परिवर्तन होता है चाल कहलाता है। तो सी डी भी सही हो गया। बल धकेलना अथवा खींचना भी हो सकता है। तो मतलब ए बी डी सी को छोड़कर बाकी सब सही है। ठीक है, चौथे क्वेश्चन को देखिए आप लोग क्या कह रहा है। दो राष्ट्रों के बीच के व्यापार को क्या कहा जाएगा। जब दो राष्ट्र, दो देश जब बिजनेस करते हैं, अपने सामान को आदान प्रदान करते हैं पैसे के बदले, तो उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड। अब देखिए कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला जो है उसका क्या करना है, आपको ऑर्डर में लगाना है नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, इसमें नीचे से ऑप्शन देख लीजिए, इसमें कह रहा है ऑप्शन देखिए, ये देखिए सर्वभक्षी मतलब ओमनीवोरस, जो सभी चीज़ खाता हो, मांस मतलब शाकाहारी मांसाहारी। शाकभक्षी मतलब शाकाहारी। स्वपोषी पोषी मतलब जो घास फूस खाता हो। मांसभक्षी विषमपोषी। तो ये सही आंसर CEBDA सही आंसर है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये आंसर पूछा है फ्रॉम द बॉटम टू टॉप। ठीक है, मतलब जो घास फूस खाता हो उसके बाद जो बड़े लेवल पे खाता हो। ठीक है, वो सही आंसर सी हो जाएगा, तीसरा वाला। अगला प्रश्न मैथ से पूछा है, इसमें देखिए कह रहा है कि इसके बाद क्या आएगा। 1 2 6 24 120। तो आप लोग लगाइए इसमें रीजनिंग क्या है, हो सकता है इसमें। एक दुआई दो, दो तिहाई छः, छः चार मल्टीप्लिकेशन देखिए दोस्तों हो रहा है 5, इसके बाद 6 देख रहे हैं। मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3, ऐसे 4 6 से चलेगा।
तो 12×6 = 72, 720 सही है। ठीक है। अब देखिए कह रहा है बताइए उस उपकरण की पहचान कीजिए जो प्रयोक्ता के अनुदेशों और डाटा को स्वीकार करता है। तो हम जो कंप्यूटर को अपने इनपुट से देते हैं वो क्या करता है, आविष्कार मतलब स्वीकार करता है। जैसे कीबोर्ड से हम क्या करेंगे, कोई भी बटन दबाएंगे तो उसको रिजल्ट देखने को मिलेगा कंप्यूटर पर, तो आउटपुट के रूप में मिलेगा। कंप्यूटर तो जो होता है उसमें माउस जो हो गया आपका इनपुट हो गया, कीबोर्ड भी हो गया। ठीक है, तो यही पूछा था इसमें। अगला 8वां क्वेश्चन देखिए, आरबीआई की औपचारिक उद्घाटन किस वर्ष हुआ था। तो जब आप जान ही रहे हैं इसमें आरबीआई जो पूछ रहा है कि 1 अप्रैल 1935 यंग हिल्टन कमेटी के जो सिफारिश पर क्या हुई थी, इसका गठन हुआ था। ठीक है, आरबीआई। अब देखिए मिलान करना है। ठीक है, इसका मिलान करना है। इसमें झूम की कृषि किस में जाएगा, तो इसमें जाएगा झूम की जो कृषि होती है वह निर्वाह कृषि में जाएगा। ठीक है, निर्वाह मतलब जीवन यापिका जो होती है किया जाता है, कृषक के परिवार की आवश्यकता की पूर्ति के लिए की जाने वाली कृषि। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, इसका सही आंसर देख लीजिए, आप पॉज करके देख लीजिएगा। इसका सही आंसर हो गया दूसरा वाला। ठीक है, इसका दूसरा सही है। ए का थर्ड में, बी का चौथे में, सी का दूसरे में, डी का पहले में। ठीक है, देखिए अगला 10वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये बताइए वह स्थान जहाँ देवता की मूर्ति स्थापित की जाती है। तो ये देखिए गर्भगृह, जहाँ भगवान की मूर्ति रखी जाती है उसको गर्भगृह बोला जाता है। ठीक है, टावर पे क्या होता है, टावर का शिखर होता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा तीसरा वाला। ठीक है, ये तीसरा वाला सही है। ए का चौथे पे मिला दीजिए, बी का तीसरे पे, सी का पहले पे, डी का दूसरे पे। ठीक है, 11वां क्वेश्चन ये है कि जो इनमें दिया गया ऑप्शन है ये पूछ रहा है कि कौन किससे संबंधित है। तो जो ए वाला है ये तीसरे से संबंधित है। एमएनसी सस्ती दरों पर खरीदते हैं क्या, वस्त्र, स्थानीय उत्पाद। ठीक है, और बी का चौथे पे, सेवाओं के उत्पादन प्रसार आरटीआई ने सहायता की, कॉल सेंटर। ठीक है, ये चौथा वाला सही है। 12वां क्वेश्चन ये है, ये देखिए पूछ रहा है सम कैमरा आर रेडियो, फिर कह रहा है सम स्टैच्यू आर कैमरा, सम स्टैच्यू आर कैमरा, फिर अब कंक्लूजन कह रहा है सम रेडियो आर स्टैच्यू। तो सम रेडियो आर स्टैच्यू ये नहीं हो सकता, पहला गलत है। नो रेडियो इज स्टैच्यू, नो रेडियो इज स्टैच्यू नहीं मिला है तो भी गलत है। तो न तो एक सही है न तो दो सही है। अब देखिए दोनों ये यहाँ पर बड़ी बात है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, दोनों गलत हो गया ना। अब देखिए इसमें ये है कि रेडियो रेडियो मिल रहा है, स्टैच्यू स्टैच्यू मिल रहा है, तो आइदर या 1 या आइदर 2 ये सही है। ठीक है, जब ये मिलता है रेडियो रेडियो पहले और दूसरे में, स्टैच्यू स्टैच्यू मिलता है तो आइदर का कंडीशन बनता है जब दोनों कैन नॉट से में हो। ठीक है, कैन नॉट से, और इसमें भी कैन नॉट से। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राज्य और व्यक्तियों अथवा व्यक्ति समूहों द्वारा प्रचलित और उनके स्वामित्व वाले उद्योग प्रकार की पहचान कीजिए। मतलब ये हुआ कि जो प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर जितने होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाएगा, ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री, संयुक्त क्षेत्र उद्योग। ठीक है, जहाँ प्राइवेट भी हो गवर्नमेंट भी हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, ये पढ़ लीजिएगा, कूटनीति वाला क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन को कूट आधारित बोला जाता है। भूमि के वर्ण का निर्धारण करता है, कौन करता है, तो प्राथमिक चट्टान। ए का देखिए पहला सही है, ए का तीसरे, बी का चौथे, सी का पहला, डी का दूसरा। ठीक है, 15वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसका पूछा है कि कौन किससे संबंधित है, मतलब इसका हेडक्वार्टर पूछ रहा है। ग्रुप ऑफ 7 का G7, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कौन सा है, सऊदी अरब। तो बी
मतलब जो दूसरा ऑप्शन है सही है। ए का थर्ड पे कुवैत और बी का चौथे पे इटली, ग्रुप ऑफ 7। ठीक है, ऐसे ही देख लीजिएगा, दूसरा ऑप्शन सही है। अब देखिए ये पूछा हुआ है कि रीजनिंग का क्वेश्चन है कि इस श्रृंखला को कंप्लीट करना है। तो आप लोग देखिएगा इसमें 7 के बाद 8 आ रहा है, एक को छोड़कर 8 के बाद 9 आ रहा है, 9 के बाद 10 आएगा बस। ठीक है, अगर इसके आगे का पूछा रहता है 10 के बाद, तो 8 के बाद 9 हो रहा है, 9 के बाद 10 हो रहा है, 10 के बाद 11 हो रहा है, तो 11 के बाद 12 होता है। ठीक है, ये इस बेस पर था। अब ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सेलेक्ट ऑल, तो सेलेक्ट ऑल किससे करते हैं? कंट्रोल ए से करते हैं। प्रिंट स्क्रीन किससे करते हैं? तो कंट्रोल पी से प्रिंट करते हैं। मिला लीजिए कौन किससे है, तो चौथा इसमें सही है। ठीक है, चौथा वाला सही है। 18वां क्वेश्चन ये है कि इससे मतलब कौन किससे संबंधित है? तो एक आपको मालूम है उससे सब पकड़ा जा सकता है। थॉमस मैकाले जो था वो अंग्रेजी शिक्षा का संवर्धन था, मतलब क्या करता था? प्रमोशन करता था। यही है थॉमस मैकाले जो 1860 का आईपीसी बनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि कौन सा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो आप इंटरनेशनल इसको पकड़ लीजिए, इंदिरा गांधी वाला। इंदिरा गांधी दिल्ली में हो गया, नेताजी कलकत्ता में हो गया, गुरु रामदास जी अमृतसर हो गया, छत्रपति शिवाजी मुंबई हो गया। इसमें मिला दीजिए, तो तीसरा वाला सही आपका हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है महाराष्ट्र में जो भक्ति आंदोलन था उसका प्रेरणा, ठीक है, उसको किसने क्या किया था? फाउंडेशन किया था। ठीक है, तो कौन था? ज्ञानेश्वर थे। ठीक है, पहला ऑप्शन इसमें सही है। अब देखिए कह रहा है कि उसको क्या कीजिए, भूतकाल से वर्तमान तक इसको क्या करना है? व्यवस्थित करना है। तो मतलब ये देखिए थोड़ा सा, जब आपको हिंदी ना समझ इंग्लिश पढ़े, एडवेंट मतलब कब महात्मा गांधी आए थे, तो ये आपको मालूम ही है 1915 को आए थे, 9 जनवरी को। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी आए थे, जिसके समय 9 जनवरी को क्या मनाया? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। ठीक है, तो ये 1915 हो गया। बंगाल विभाजन 1905 हुआ था। और रॉलेट एक्ट कब हुआ था? 1919 में। दांडी मार्च 1930 में। खिलाफत आंदोलन 1930 में। तो इसी के आधार पर क्या करना है? इसको सजा देना है। तो चौथा आंसर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है भारत के संविधान की इस विशेषता के कारण कोई व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक अपने धार्मिक विश्वासों और परंपराओं का पालन कर सकता है। तो सेकुलरिज्म में ही एक ऐसा देश होता है जो क्या करता है? पालन कर सकता है। ठीक है, विशेषता के कारण ही कोई व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक अपने धार्मिक विश्वास की क्या कर सकता है? पालन कर सकता है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है इसको पूर्ण कीजिए। 36 से 34, 34 से 30, 30 से 28, मतलब कितना कितना घटाया है? 2 घटा दिया, इसमें 4 घटा दिया, इसमें फिर 2 घटा दिया, फिर इसमें 4 घटा दिया, मतलब ये रिपीट होता है। 2 4 2 4, इसके बाद 2, तो 24 में से 22 सही है। अब देखिए इसमें पूछ रहा है, सिलॉजिज्म में क्वेश्चन है। ऑल बसेज आर कार, फिर ऑल स्कूटर आर बसेज। ऑल स्कूटर आर बसेज मतलब ये हुआ ऑल बस आर स्कूट कार। ठीक है, अब फिर कह रहा है ऑल स्कूटर मतलब इसके अंदर होगा ऑल स्कूटर आर बसेज। अब कह रहा है नो स्कूटर इज बसेज, नो स्कूटर आर बसेज, ये तो क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। ऑल कार आर बसेज, तो कार बसेज मतलब बस तो अंदर है, कार बाहर है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑल बसेज आर कार होगा, ऑल कार आर बसेज नहीं होगा। तो न एक होगा न तो 2 सही है। तो आपका चौथा आंसर सही हो गया। अब देखिए ये कह रहा है इसको मिलाने के लिए कूटनीति वाला क्वेश्चन आ गया, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। सही आंसर इसका तीसरा वाला है, इसका सही आंसर तीसरा।